सुना है आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर सा चक्र सुना आदरणीय हमारे बड़े भैया के माध्यम से बढ़िया सा गीत आया है और जवाब भी आप सभी लोगों ने सुना है। वाह भैया ने कहा कि रोशनी जी माता सीता कद्दू हो गई। नीचे भी लोग कह रहे कद्दू हो गई। माता सीता कद्दू नहीं हो गई। और क्या? सीता थोड़ी ना कद्दू हो गई। आपने मेरी पंक्तियों को सुना नहीं था। मैंने कहा था कि महामंत्र पावन शिव जी उचारे राम को में और शिव जी है धारे। सवेरा दादा अगर सुबह शाम भगवान भोलेनाथ राम का नाम लेते हैं तो अगर हृदय में भगवान राम का वास है तो सीता भी किसी न किसी प्रकार से आ गई। जानकी भैया सीता भी किसी न किसी प्रकार से आ गई। और जब हृदय में राम तब मैंने कहा कि जल के रूप में वहां सीता हो गई। आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। छोटा वो बड़ी बात करने जा रही हूँ। आप बड़े ही श्रेष्ठ कलाकार हैं। तमाम बहुत सालों से गा रहे हैं और अब मेरी तो आपके आगे शुरुआत हुई है। मगर जानकी भैया हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि माता सीता जल हो गई। पढ़ी लिखी बात मैंने की है। पढ़ी लिखी बात मैंने की है क्योंकि राम है जहां वहां पर सीता जरूर मिल रही है। अगर भोलेनाथ के हृदय में राम है तो जटाओं में माता सीता है। आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। फिर मैंने एक बात और कही कि इस कलयुग में भी कहीं कहीं मिल जाता है। कहीं क्या मिलता ही है कि फल के रूप में सीता परिणीता हो गई। बुजुर्ग लोग जानते होंगे और जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनको पता है कि अयोध्या में एक वृक्ष हुआ करता था, राम वृक्ष, जिसकी हर पत्ती हर डाली डाली पर राम का नाम लिखा पाया गया। और जब अयोध्या में राम वृक्ष हुआ तो माता सीता ने कहा मैं कैसे पीछे हो जाऊं। वो भी फल के रूप में आ गई। पहले समझिए, अगर वृक्ष के रूप में राम मिल रहे हैं हर पत्ती हर डाली में, तो फल के रूप में माता सीता मिल रही है। बस उसको आप समझिए। सिर्फ आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं आपको बताना, और मुझे लगता है कि इस बार आप समझ भी गए। मुंडी हिला रहे हैं, समझ गए। चलिए नीचे मान रहे हैं, ऊपर भी मानिएगा। मोगैम्बो खुश हुआ। हेलो, चाटी के वॉल्यूम देख लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। बढ़िया सा टुकड़ा आया है। और गाया है बंबई वालों ने। क्या बेटे?
कि मैंने तुझसे कहना क्या? कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं की सजना, मैंने तुझसे कहना दिल किसी का टूटे, चाहे मुझसे कोई रूठे, मैं न छेड़ूंगी, मैं ना छेड़ूंगी। हेलो कि यारी टूटती है, टूट जाए तो बिंदिया चमकेगी, पूरी बनेगी। सुनिएगा, हाँ, सुनाइए। बहुत सुंदर सा टुकड़ा आया है। हाँ, नाम कर जा जग में, नाम कर जा, उतर जाए सर से कर जा। फिर माता के दर्जा ऊंचा है, माता का दर्जा। प्रयास आपके माध्यम से बहुत अच्छा टुकड़ा आया है भैया, जानकी भैया। प्रयास कर रही हूँ शायद कुछ बन जाए। बिल्कुल। कहना क्या? कुआं खोदेगा, कुआं खोदेगा, सब कुछ खो देगा। दूसरे के लिए जब कुआं कोई खोदता है तो कहावत कही गई कि अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम पहले उसमें जाओगे। कुआं खोदेगा, सब कुछ खो देगा। और कहा गया इस संसार में सच एक ही है कि मीठा बोलेगा। अगर किसी से मीठा बोलोगे तो अपना बोलेगा। आदरणीय जानकी भैया के कर जी कोई भक्त बने, दुनिया में है कर जीना। चाहे लखपति हो जाए, चाहे राजा हो, चाहे रंग, सबका सर अगर गर्ज है तो सबका सर दरबार में जाकर के झुक ही जाता है। दत्ता जी, गर्जी कोई भक्त बने, गर दुनिया में है गर जीना। गर्जी यानी गरज अपनी और गर जीना। हमारे भैया जी तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? के बैठी माँ गिरिजा, के बैठी माँ गिरिजा, चरणों में गिर जा। तो माँ के द्वारे पे तू जा गिर जा, बैठी माँ गिरिजा, चरणों में गिर जा।
मैंने प्रयास किया है, शायद आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि कलाकार चाहे कोई भी हो मंच पर ये कभी कबूल नहीं करता कि ये अच्छा है। बिल्कुल। अगर यही कह देगा तो जवाब ही किस बात की। माता तो तमाम मिल रही थी, कहीं पीले रंग की, कहीं पीले रंग की, कहीं आधी काली, कहीं आधी लाल। जानकी भैया मेरी बात को सुनिएगा, कहीं आधी लाल, आधी काली, कहीं आधी पीली। आपने मेरे गीत को ठीक से सुना नहीं। बिल्कुल। मेरी पहली माता जो माता है रक्तांबरी, जिनका हर पूरा श्रृंगार लाल है। ये दूसरी माता है माता चंडमारी, जो आधी काली और आधी, भूल गए थे क्या, आधी लाल है, आधी काली और आधी श्वेत है। और तीसरी माता त्रिपदा, जिसमें दोनों माताओं के रंग नजर आ रहे हैं, ये लाल, काला और सफेद। मेरे गीत की ये विशेषता थी। और क्या कि दोनों माताओं के रंग उस तीसरी माता के अंदर नजर आ रहे हैं, एक ही तन में तीनों रंग नजर आए। ये और आपका क्रम टूट गया। आप अपने जवाब को देखिएगा जानकी भैया, आपका वो क्रम हट गया। मगर आइए, जो भी आपने जवाब दिया है सब ठीक है, कुछ कहूंगी नहीं। एक गीत और आया है आपकी ओर से। कौन सा? गाया है बंबई वालों ने। कैसे बेटे, कैसे? अरे शाम को अक्सर छत पे आकर डूबता सूरज तकती थी। बहुत अच्छे कीर्तनकार आदरणीय दादा हमारे सवेरा जी, आपके माध्यम से हमारे नाल पर जो संगत कर रहे हैं अनुज, उनको आपने 51 रुपए का आशीर्वाद दिया है। लो अनुज उत्पाती। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी। सुनिएगा, सुनाइएगा। हर शाम को अक्सर छत पे आकर डूबता सूरज ओ उसकी लाली वो जानम, अरे हाथों की मेहंदी लगती थी। तो कहना अरे मेहंदी तू नाराज ना हो, तो तुझसे बिछड़ के जिंदा है। अरे तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तो जान बहुत शर्मिंदा है। अरे जान बहुत शर्मिंदा क्योंकि 35 मिनट का ज्यादा समय दिया है। सुनिएगा, नहीं ये सीटी नहीं मार रहा है, सुनिए, इसको कम न करिए आप। हेलो, बढ़ाइए इसको।
हेलो। बढ़िया गीत आया है कि मरकर आज भी जिंदा है। आइए, आपने तमाम पुरुषों की बात की है। ये है सवेरा दादा भैया ने तमाम पुरुषों की बात की है। कुछ चिरंजीव हो गए, कुछ है नहीं मगर उनका नाम अमर है। ये मगर आइए, अगर आपने पुरुषों की बात की है तो मैं 35 मिनट के अंदर कुछ नारियां बता रही हूँ। सुनिए दादा 35 मिनट में जितना हो सकता है। जानकी भैया, कहना क्या? सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे आपने अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, बहुत तमाम लोगों की बात की। मैं कह रही हूँ क्या? अरे सती सावित्री पति प्रतापल, निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। आपने पुरुषों की बात की है, हेलो। मगर मैं प्रयास कर रही हूँ कहना क्या? अरे सती सावित्री पति प्रतापल, धरा धाम पर आई और ये डीपी रमन एंड पार्टी बलरामपुर, ज्ञान गुरु आदरणीय हमारे भैया जानकी रमन जी, क्या बात है। वाह। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां। इतना अच्छा गुरु मिला है आपको। अगर आपने सच्ची लगन से ये समझ लीजिए शिक्षा ली तो बहुत आगे तक जाएंगे। और क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में मैं सबसे ज्यादा किसी कलाकार का सम्मान करती हूँ वो है जानकी रमन जी। ये तमाम आएंगे, तमाम चले जाएंगे, मगर जो इनकी पहचान है वो कोई छू नहीं सकता। हाँ, एक चीज तो बहुत आगे तक निकल गया है। जानकी भैया ये सच्चाई है, मैं डरती नहीं हूँ किसी कलाकार से। लिखते लिखते उसकी मुझे जो कहना होता है वो कह देती हूँ, मेरी आदत है। डरना नहीं बेचे। और ये आदरणीय सम्मानी भैया हरिशंकर सिंह जी प्रधान, पूरे क्या लिखा है, पूरे मुसद्दी भैया की ओर से ये 500, अरे बोल तो लेने दीजिए, 500 में से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो सोचे पूरा बोलूंगी। चलो जमा रखो। ये जमा है, अभी मैं दूंगी। प्रधान जी से कह दो थोड़ी सब्र करें। कहना है अरे सती सावित्री, सभी लोगों ने सावित्री का नाम सुना होगा। तो सती सावित्री पति प्रतापल, धरा धाम पर और अपने सत्य के खातिर ही वो सावित्री कहलाई अपने सत्य कारण सतियों में नाम आता है सावित्री का, तो कहना पड़ा। क्या? जानकी भैया प्रयास कर रही हूँ, शायद अच्छा लगे। हाँ।
के प्राण बचाए हैं जब। अरे यमराज प्राण लेकर जा रहे थे, सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राण ले लिए वापस। तो कहना पड़ा क्या कि प्राण बचाए देखो पतिवर के, तो मांगे। अरे प्राण तो बचाए मगर पति के साथ साथ उससे पहले अरे मांगे बल वो चुनिंदा। सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे वर मांग लिए कि यमराज उनके जाल में फंसते ही चले गए। ये सास और ससुर की आंखें मांग ली, मिल गई। राजपाट मांग लिया, यमराज ने कहा ठीक है जाओ। संतान सुख मांग लिया, यमराज ने सोचा नहीं, कह दिया ठीक है जाओ। इसलिए मैंने कहा कि मांगे बल वो चुनिंदा मर के आज भी जिंदा है। अरे मर के आज भी सुनिएगा। अब एक नारी और बता रही हूँ, उसको भी आप लोग जानते हैं। पहले सावित्री, फिर कौन? और के जीवन में करती है परीक्षा। आप कह रहे हैं नहीं जिंदा है, मगर मैं भी प्रयास कर रही हूँ। जिनका सतियों में नाम लिया जाता है मर के आज भी जिंदा है, तो कहना पड़ा क्या अरे जीवन में कई दी है परीक्षा। अरे देखो सीता माई है, देखो सीता माए है, देखो सीता माए है। शिक्षा पाई सारे जग ने, रामायण में गाई चौपाई है। चौपाई के माध्यम से भी माता सीता के बारे में अनेक प्रसंग मिलते हैं, अनेक व्याख्यान मिलते हैं। जानकी भैया तो कहना हरा समाई है माँ। अब विचार करिए, अगर आज की नारी होती तो क्या सुख सारा त्याग कर पति के साथ वन में रहने चली जाती? नहीं, 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 14 वर्षों के लिए माता सीता चली गई। वहां से आई, दुर्भाग्य देखिए, एक धोबी और धोबन के कहने पर दोबारा वनवास मिल गया माता जानकी को। तो कहना पड़ा कि धरा समाई है माँ सीता। और जब सीता को धरा में समाते भगवान राम ने देखा तो कहना पड़ा सवेरा दादा, जब माता सीता को धरा में समाहित होते देखा तो राम हुए शर्मिंदा। भगवान राम शर्मिंदा हो गए। जिस पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और क्या कि राम हुए शर्मिंदा है वो सीता मर के आज
आज भी जिंदा मर के आज भी एक अंतरा और सुनिए, अंतरा एक और सुन लीजिए। इस कलयुग में हमारे इस कलयुग में भी एक मिली जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर मिला। सवेरा दादा उसको बढ़ाइए, गला खींच रहा है। जैसे था इसको वैसे ही बनाइए, उनके चक्कर में ना पड़े, उनकी नजर लग गई। बार बार टोक रहे थे, जैसा वैसा बना दो, नजर ही लग गई आपकी। सुनिए, सावित्री हो गई, सीता हो गई, और इस कलयुग में एक मिली कि ले अवतार धरा पर आई, लक्ष्मी बाई कहलाई है। ले अवतार धरा पर आई, लक्ष्मी बाई कहलाई है। मैंने ले अवतार क्यों कहा? क्योंकि वो उस समय किसी देवी से कम नहीं थी। सवेरा दादा उस समय वो किसी देवी से कम नहीं थी, जानकी भैया। इसलिए मैंने कहा कि ले अवतार धरा पर आई। मर्दानी बन लड़ी समर में, हर जग में नाम कमाई है। तो कहना कि बांधे पीठ, अरे बांधे पीठ पे वो दामोदर। धन्यवाद है। क्या बात है? सोचिए, सोचिए, अपनी पीठ पर छोटे से बालक को बांधे हुए हैं, और फिर भी लड़ रही है मर्दों की तरह। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहना पड़ा कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद है जानकी भैया। बांधे पीठ पे वो दामोदर के जिनसे उस समय जिस समय लड़ाई हो रही थी, कि जिनसे डरा हर एक दरिंदा है, जिनसे डरा हर एक दरिंदा है, मर के आज भी जिंदा ये जो भी टूटा फूटा बन रहा है अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। अभी मैं ज्यादा सीख नहीं पाई हूँ, मगर प्रयास कर रही हूँ। तो मर के आज भी जिंदा है, मर के आज भी जिंदा है। हमारे भैया का नाम बताइए, नाम बता दीजिए भाई साहब। अच्छा, जहाँ कार्यक्रम होना है 15 अक्टूबर को श्री श्री नौ दुर्गे श्रृंगार समिति की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई वाह, धन्यवाद है, वाह, धन्यवाद है आदरणीय भैया को। आइए आइए, जैसा गीत जानकी भैया आपकी ओर से आया है, प्रयास कर रही हूँ कि ज्यादा कुछ ग्रंथ से ना हो, ऐसे ही कुछ मिल जाए। सुनिए, गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया बम्बई वालों ने?
अरे मगर क्या करे अपनी राह जुदा है। मगर क्या करे, हेलो हेलो इसको बढ़ाइए भैया। मगर क्या करे अपनी राह जुदा, तुम बेवफा हो ना हम बेवफा। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा कहना। क्या? एक आपने बड़ी सुंदर सी शायरी मेरे सम्मान में बोली थी।
पुराना गीत दिया था, थोड़ा समय ले रही हूँ। कैसे? कि आवाज दिल की पहचान ले, और मैं कौन हूँ तू ये जान ले। जानकी भैया के जिस नजर पे दिल फिदा है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता हूँ। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर तेरे दर को ढूंढता हूँ। भगवान राम के आदेश पर हनुमान आ गए सीता का पता लगाते लगाते। वाह, माता सीता जहाँ पर बैठी हुई है वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर चल के बैठ गए। अच्छा, देख ले, रुक जाओ। चढ़ के बैठ गए और कहते हैं जब कोई रोने लगता है तो लोग उसको धैर्य बंधाने लगते हैं। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो मुन्ना, काम हो जाएगा, भले वो काम होना भैया जी, भले वो काम होना, मगर लोग उससे कहते हैं कि काम हो जाए। और क्या? वही बात इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। सुनिए सुनिए, हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माँ के आया हूँ प्रभुवर की पहचान ले। सुनिएगा, हनुमान जी कहने लगे माता जानकी से कि आया हूँ प्रभुवर की पहचान ले, और हाथों में प्रभुवर की पहचान ले। जानकी भैया खाली समझने का प्रयास करिएगा कि आया हूँ प्रभुवर की पहचान ले, और हाथों में प्रभुवर की पहचान ले। और माँ ये पहचान को मैया पहचान ले। माता ने कहा मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम भगवान मेरे स्वामी ने तुमको भेजा है। तो हनुमान जी कहने लगे क्या? कि पहचान को मैया पहचान ले, और हाथों में प्रभुवर की पहचान ले। तो धैर्य बंधाने लगे माता सीता को और कहा क्या? कैसे ना पार लेकर। माता आप परेशान क्यों हैं? सेना पार लेकर इस पार आ रहे हैं। दिलासा देने लगे माता सीता को, कैसे ना पार लेकर इस पार आ रहे हैं। और मैया के करुणा के नाथ मैया, करुणा के नाथ मैया करतार आ रहे हैं।
दरबार की। ये मेरी ओर से छोटा सा टुकड़ा हो गया। और जितने लोग बड़ा पुल चौराहा बलरामपुर से आए, एक बार जोरदार तालियां मैं फिर से चाहूंगी। धन्यवाद है भैया को, आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद है। बजाइए ताली, कंजूसी नहीं ताली में। बिल्कुल मैं समय से आ जाऊंगी, बिल्कुल आप परेशान न होइए। आइए, आ रहे हैं हमारे आदरणीय दादा सवेरा जी, और उसके बाद में हमारे भैया जानकी भैया, स्वागत है। आइए आइए।